नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं डिजिटल डिप्लोमेट ऑफ भारत। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। 20 तारीख को यानी कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफिशियली शपथ ले ली है। और जब ट्रंप आ गए हैं तो उनकी पॉलिसीज यानी कि जो ट्रंप के आने से पहले एक हवा थी कि ट्रंप आने के बाद ये हो जाएगा, ट्रंप आने के बाद वो हो जाएगा, इतने परसेंट में टैक्स लगेगा, इतने परसेंट पे टैरिफ लगेगा, वो सब पार्ट एंड पार्सल है। ट्रंप आएगा तो उसके पीछे उसकी पॉलिसी ही भागते भागते दौड़ते दौड़ते आ जाएंगी। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. सबसे पहले वो पॉलिसीज पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा या फिर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कि इंडिया की तरफ से इस ओथ सेरेमनी में या फिर शपथ विधि के समारोह में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अपने फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि अपने डॉक्टर ने किया था। डॉक्टर साहब को पहले ही रो में सीट दी गई, यानी कि पहले ही लाइन में सीट दी गई थी इस समारोह में। लेकिन आप सोच रहे होंगे सोच रहे होंगे कि पहली सीट देने से क्या मतलब है या फिर इसका क्या इफेक्ट है। लेट मी टेल यू, these are the very officially, like you can say the orchestrated, you can say the design or well planned programs। ये कोई भंडारा नहीं है कि आते फिर तक कोई भी बैठ जाएगा, कहीं पे भी बैठ जाएगा और कहीं पे भी प्रोग्राम अटेंड करेगा। ये प्रोग्राम्स वेल प्लान होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन कहाँ पे नहीं बैठेगा और कौन कहाँ पे बैठा है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब मैटर करता है। सो द फर्स्ट सीट गिवन टू द डॉक्टर जयशंकर हैज एक्सप्लेन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए। हाँ, बात ऐसी है कि भाई ट्रंप आएगा तो वो टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। टैक्स सब पे लगाएगा। हाँ, बात यह है किसी पे 60 लगाएगा, किसी पे 20 लगाएगा, किसी पे 10 लगाएगा। तो अपना जो नंबर है, इंडिया का नंबर है, वो नीचे ही रहेगा, 10, 20, 25 में ही लगेगा। अपने पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ है कि फ्रंट रो पे सीट देना, दीज आर नॉट द कॉमन थिंग, दीज आर दी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड ये जो सीट देना ट्रंप के नज़रिए से इंडिया का पोजिशन, इंडिया का स्थान एक बताता है। So we will discuss in the later videos about this, but now we will discuss the policies. There are multiple policies of Trump which will affect the world as a whole, and some specific policies which will affect India personally. So we will deal that specific policies. First policy जो ट्रंप आने के बाद आएंगी या फिर जो बोल रहे हैं कि वो उस पर काम करेगा, वो है H1B1 वीज़ा। तो व्हाट इज H1B वीज़ा? ये जो वीज़ा है, ये नॉर्मली जो आईटी कंपनीज में लोग काम करते हैं या फिर अपने इंडियन लोग अमेरिका में काम करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक वीज़ा है, या फिर स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक वीज़ा है। ये वीज़ा पे सबसे ज़्यादा इंडियन अमेरिका में जो रहते हैं वो H1B वीज़ा के भरोसे पे रहते हैं। और ट्रंप बोल रहा है कि इस वीज़ा के भरोसे पे जो लोग आ रहे हैं उनको कट शॉर्ट करेगा, उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा। यू कैन से अभी अगर इस टाइम पे अगर ट्रम्प अमेरिका में अगर 1000 बंदे रहते होंगे H1B वीज़ा के भरोसे पे, तो मे भी वो आंकड़ा 1000 से 800 आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन इससे जो अफेक्ट होगा वो इंडियन होगा और साइमल्टेनियसली यूएसए भी होगा। कैसे? सपोज अगर H1B वीज़ा के भरोसे पे कुछ 100 डॉक्टर्स अमेरिका में होंगे, you know that the Indian medical staff is well demanded in the America. So अगर वहाँ से वो बंदा डॉक्टर इंडिया में रिटर्न आ जाएगा तो वहाँ पे भी उनकी हेल्थ इंडस्ट्री भी अफेक्ट होगी, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही। सो दिस इज द फर्स्ट वन, H1B वीज़ा। एंड सेकेंड वन इज द बर्थ राइट सिटीजनशिप। वहाँ पे एक रूल चलता है, सपोज अगर कोई 2 बंदे, एक मैरिड कपल अमेरिका में रहते हैं, H1B वीज़ा के भरोसे पे काम करते हैं आईटी कंपनी में या फिर कहीं पे भी, और उनको वहाँ पे एक बच्चा हो जाता है, अमेरिका के सॉइल पे वो बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप दी जाती थी, यू कैन से। अभी भी वो पॉलिसी अमेरिका में है।
सो ट्रम्प क्या बोल रहा है कि ट्रम्प बोल रहा है कि वी विल रिविजिट दिस पॉलिसी। उस पॉलिसी को लेके वो फिर से सोचेगा क्या करना है क्या नहीं करेगा। क्या करना क्या नहीं करने का सिंपल, एक तो हटा देगा या तो रहने देगा या फिर उस पे और भी कोई बंधन लगा देगा। मोर और लेस इट विल नॉट रिमेन सेम, देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर विल बी सम स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दिस सिटीजनशिप मॉडल। तो ये मॉडल भी इंडियंस को वहां पे अफेक्ट करेगा। So these are the main two policies, and one again there is one policy that is on tariff policy. So ये tariff policy तो नॉर्मल ही है, जो ट्रम्प बोल रहा है कि चाइनीज मालों पे लगा देगा, चाइनीज इंपोर्ट पे लगा देगा, सेम वो इंडिया पे भी बोल रहा है। इंडिया दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, यू नो द ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो उसमें और 2-3 कंट्रीज जो अभी लास्ट ईयर जुड़ गई हैं। सो दैट इज द पार्ट। सो ब्रिक्स कंट्रीज आर यू कैन से वो डिस्कस कर रहे हैं कॉमन करेंसीज पर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के कॉमन करेंसी है यूरो, उसी लाइन पर ब्रिक्स भी एक R5 नामक एक करेंसी यू कैन से अनाउंस करने की चर्चा कर रहा है। तो ट्रम्प सीधा बोल चुका है भाई कि ब्रिक्स अगर उनकी न्यू करेंसीज इन्वेंट करेगा या फिर न्यू करेंसी अनाउंस करेगा तो ब्रिक्स के सभी कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ लगाना ये ट्रम्प के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो उसका यू कैन से वो हवाबाजी ही है। लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, इसके बोथ साइड्स, सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो अगर इंडिया को अफेक्ट करेगा, ब्रिक्स कंट्रीज को अफेक्ट करेगा, तो साइड बाय साइड वो अमेरिका को भी अफेक्ट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि जिस पे टैरिफ लगेगा वही अफेक्ट होगा। तो मोर और लेस दीज आर द बेसिक पॉलिसीज, एंड अभी तक ये पॉलिसीज अनाउंस नहीं हुई है, ये पॉलिसीज आएंगी। So sure short these policies will come, so we will discuss that policies in the upcoming time. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. I hope you have liked this video. If you want to see more videos like this, you can go to YouTube and search for my YouTube channel Digital Diplomat of Bharat. Please share and subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to hit the bell icon so that you will get the next videos directly from the notifications. And we are also available on Instagram. You can follow us there also, and Facebook also. Thank you. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.